हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे एचआईवी और एचआईवी में कौन से विटामिन्स जो रहते हैं वो हेल्प करते हैं। तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए क्या होता है कि एचआईवी के अंदर अगर हम देखें तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो आपको इन्फेक्ट करता है और उसका जो प्रोग्रेशन होता है वो एड्स में होता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं? जितनी भी आपकी लिम्फ नोड्स होती हैं वो इन्फेक्टेड होती है, फूल जाती हैं। ठीक है, अगर हम कहें इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मैक्सिमम अगर हम देखें तो आर्म के अराउंड और गले की जो लिम्फ नोड्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं उस टाइम पर ड्यूरिंग द एचआईवी वाली कंडीशन में। आपकी जो बॉडी वेट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपको फीवर रहना, इन्फेक्शन जो भी नॉर्मल माइनर से इन्फेक्शंस होते हैं वो आपको होने की संभावना होती है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब तक आप फुल ब्लोन एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हो जाते हैं। उससे पहले की जो कंडीशन होती है ड्यूरिंग दैट, ऐसा तो है नहीं कि जो आपको मतलब आप इन्फेक्शियस हुए आपको एकदम से वो चीज़ हो जाएगी, एड्स हो जाएगा। तो वो एक प्रोग्रेशन रहता है, डिसीज़ प्रोग्रेशन रहता है जो कि काफ़ी लंबा समय लगता है। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल तक वो समय लगता है। तो डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पर। ठीक है, इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है और जो एचआईवी वायरस रहता है वो आपकी इम्यूनिटी पर ही अटैक करता है। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग जो डिसीज़ प्रोग्रेशन है, अगर आपको डिसीज़ प्रोग्रेशन को कम करना है, ठीक है, पहली चीज़ एचआईवी इज़ नॉन क्योरेबल एट ऑल। ठीक है, पहली चीज़ ये वाली चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे क्योर कैसे हुई है, क्या हुई है, लेकिन क्योरेबल नहीं है। आप इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट में बहुत तरह की मेडिकेशन होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रखती है। साथ में आपको डाइटरी फैक्टर्स आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें मेनली जो विटामिन यूज़ करते हैं विटामिन B12। ठीक है, मेरे पास जितने भी ऑनलाइन पेशेंट्स जो कंसल्ट करते हैं रिगार्डिंग एचआईवी इन्फेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स ये सोच के आते हैं कि होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में, या फिर अगर हम कहें तो हायर डोज ऑफ जो हम बात करें मतलब जैसे हायर डोज ऑफ एंटीवायरल मेडिकेशन, वो लेने से उनका एचआईवी ठीक हो जाएगा। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। अभी तक सिर्फ 2 लोगों के एचआईवी अभी तक ठीक हुआ है, मतलब एड्स ठीक हुआ है। उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसकी डिटेल वहाँ पर दी हुई है। तो क्या होता है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल आपको दिमाग में, जब आपको ये वाली डिसीज़ आप डायग्नोस हो चुके हो, आपको पता है, तो आप है ना इस चीज़ को लेकर आप है ना कहीं पर ज़्यादा टटोलिए मत। आप अपनी आगे जो प्रोग्रेशन रहना है, डिसीज़ का जो प्रोग्रेशन रहना है, उसको आप किस तरह से डील करते हो वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर मतलब आपकी वो डिपेंड होती है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन, जैसे अगर हम कहें कोई आप चेक करवाने जाते हो ड्यूरिंग एचआईवी इन्फेक्शन के दौरान, अगर जैसे आपकी लिम्फ नोड्स में आपको इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, तो उसके अंदर जो विटामिन होता है विटामिन B12 होता है जो कि बहुत जल्दी से डैप्लिश होता है। तो उस वाली कंडीशन में यू शुड टेक द विटामिन B12 सप्लीमेंट्स। अगर आप जैसे डायग्नोस हुए हो यू शुड स्टार्ट द माइनर अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड स्टार्ट द विटामिन B12 सप्लीमेंट्स। ठीक है, अगर आपको डायग्नोस होता है और आपका बहुत काफ़ी लो लेवल रहता है तो यू शुड गो फॉर इंजेक्शंस ऑल्सो। इंजेक्शन से आपका जो विटामिन लेवल होगा एकदम से सपोर्ट करेगा। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारी जो हेल्दी सेल्स होती है, अगर हम कहें RBCs हो गई, हमारी एवरी टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, उसका मैक्सिमम अगर हम कहें तो DNA को मेंटेन करना, बनाना, DNA स्ट्रक्चर बनाना, माइटोकॉन्ड्रियाज जो रहते हैं, पावर हाउस होता है, जो सारी चीज़ें रहती हैं सब में प्रीकर्सर होता है विटामिन B12। तो यू शुड स्टार्ट विद दैट। ठीक है, अब आप पूछेंगे विटामिन B12 अगर सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते हैं और कितने टाइम तक सप्लीमेंट्स लेना है, तो यू शुड स्टार्ट विद द डाइट ऑल्सो। ठीक है, डाइट में भी आप अपनी विटामिन रखें, विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स जो रहता है, आप अपना सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। डाइट में अगर हम कहें तो डाइट में एग हो गया, एनिमल प्रोडक्ट्स, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, फिश, चिकन, ग्रिल्ड चिकन, वट एवर टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स में सब में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। तो यू शुड स्टार्ट। ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक, अब कंडीशन ये है कि अगर आपको ये वाली कंडीशन है,
ठीक है। तो क्या होता है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दीजिए कि आपको जो अगर इन्फेक्शन हो रहा है, गले का इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है, आपको बुखार आ रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको कोई अदर सिम्टम खांसी हो रही है या टीबी हुई है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि हम बात नहीं कर सकते, इतने सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और विटामिन की सप्लीमेंट्स अपने अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें जो कि आप रेगुलर बेसिस पर ले सकें, जिससे आपका डिसीज़ प्रोग्रेशन काफ़ी कम हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। तो ये था मेरा व्यू ऑन पर्टिकुलर पॉइंट HIV के दौरान लेने वाले विटामिन के बारे में। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो इसके अंदर मैंने चीज़ें बताई हैं आप उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।